हेलो स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होता है, कैसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन की सिस्टम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ। तो ले चलता हूँ अपने पेज पे। आइए यहाँ पे देखिए। पहली बात तो ये बता दूँ कि आपको ये देखना, जैसे मान लो पहला केस मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला केस आपका क्या है, ये कह रहा है कि अगर ध्यान देना, मान लो AB आपका AB2 टाइप का कंपाउंड है और A आपका क्या है बेटा, सेंट्रल एटम है, और B आपका क्या है, ये आपका सराउंडिंग एटम है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इस A का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले A पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये बोला जा रहा है कि अगर, ध्यान देना मेरी बात को, पहला केस ये है कि अगर सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा हो, अगर सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा हो, यानी जो सेंट्रल एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम से ज़्यादा हो, मतलब जो En ऑफ A है वो अगर En ऑफ B से ज़्यादा हो, तो याद रखना कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। हमेशा याद रखना, अगर कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ, जैसे आपको CH3 यहाँ पे दिख रहा है, 1 मिनट आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपका ये CH3 है, ये CH3 है। CH3 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। आपसे पूछ रहा है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो C का हाइब्रिडेशन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बेटा, वो H से ज़्यादा होगा। अगर H से ज़्यादा है, इसका मतलब आप सिर्फ सिग्मा बांड को काउंट कर लीजिए यहाँ पर, यानी 3 सिग्मा बांड है, 3 H है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। वहाँ पे इस ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट हम नहीं करेंगे, ये बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे केस पे कि अगर, हमेशा ध्यान देना इस बात को कि अगर आपका जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर AB है यहाँ पर और AB की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो A से क्या है बेटा, ज़्यादा है। अगर A से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो लोन पेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा, लोन पेयर की तरह बिहेव किया जाएगा। ये बात ज़रूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका CF3 है, ये क्या है, एक कंपाउंड है CF3। तो देख लीजिए C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की होती है, यानी F इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C। तो क्या होगा यहाँ पर, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करेंगे, और जब काउंट करोगे तो क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक यहाँ पर हो गया, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा, आपका sp3 होगा। यानी यहाँ जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की तरह ट्रीट करेगा, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका कार्बन का होगा। इसी तरीके से अगर हम ClO2 की बात करें तो ClO2 में देखो, कार्बन क्लोरीन जो होता है बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन डाई वैलेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, 4 ऊपर बचा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये गलती से मैंने लिख दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Cl से ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आपका 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये है, पाई वाला तो काउंट किया नहीं जाएगा, तो आप 1 सिग्मा ये मान लीजिएगा जो लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर है स्टेरिक नंबर से, और एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन था वो भी लोन पेयर की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या फंडा है ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। आप इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फंडा जानते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको क्या किया, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फंडा आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का रहा। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको आगे ले चलते हैं, आपको और आगे समझाते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है।
इसके बाद बेटा जो होगा वो आपका नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज आपका जो होगा वो आपका ये है, इसको हम इधर ले लेते हैं, इसको समझाते हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं लेके आता हूँ, और ये है IF 1 2 3 4 5, ठीक है। IF 6 पे एक निगेटिव चार्ज है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका 6 फ्लोरीन एटम है, 1 2 3 4 5 6, और एक 7 है और निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे सारे लोगों को काउंट कर लीजिए, जितने भी सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं उन सबको काउंट कर लीजिए। तो 6 फ्लोरीन है, मतलब 6 सिग्मा, तो यही हो गया। और एक आयोडीन पे निगेटिव विथ एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो वो भी आपका काउंट करना है। तो यहाँ पे आपका 7 ऑर्बिटल होगा, sp3d3 होगा। pf5 में आ जाइए, pf5 में आ जाइए, तो pf4 और pf4 प्लस और pf निगेटिव बनता है। इसी तरीके से आप देखो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है या जेई का एग्ज़ाम होते हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे आप देखोगे इस तरह के भी कंपाउंड के बारे में पूछा जाता है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा। Cl2O6 है, तो पहले इसको तोड़ना है। ClO2 प्लस और ClO4 निगेटिव में। O2 में देख लो, तो O2 में आप देख सकते हो यहाँ पे आप अगर हम जूम करके और दिखाएं आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पर, और एक आपका ये है आपका, तो 3 हो गया, यानी sp2 हो गया। यहाँ पे देख लो ClO4 निगेटिव है बेटा, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, और यहाँ पर एक सिग्मा है, इसका मतलब 4 सिग्मा दिख रहा है, तो sp3 है। पाई बॉन्ड को काउंट करना नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ आगे के टॉपिक में। ये देख लीजिए, ये भी आपका एक बारूद एग्जाम्पल है। 3i2, तो 3i2 का मतलब तोड़िए, i3 पॉजिटिव और i3 निगेटिव। ये i3 निगेटिव आपका नीट में पूछा हुआ है। तो i3 पॉजिटिव में अगर देखोगे, तो i3 पॉजिटिव में क्या होगा, एक यहाँ पे I बनेगा, बॉन्ड छूटा हुआ है, तो एक i3, तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 आयोडीन है, तो ये सॉरी यहाँ पे देखो गलत हो रहा था, ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पर ये ऑलरेडी i3 तो है ही है, मैं गलती से बना दिया था, एक सेंटर पे है। तो देखिए एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, ठीक है, और एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर आपका यहाँ पे है। तो 2 1 2 2 4 2 6, और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन था, एक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सिग्मा मतलब क्या हुआ, sp3 होगा। यहाँ पे देखो i3 निगेटिव, सबसे ज़्यादा i3 निगेटिव ही पूछा जाता है। तो ऊपर एक सिग्मा, नीचे एक सिग्मा, और 1 2 3 दूना 6 और 8, देखो 7 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, और एक निगेटिव है, तो एक जोड़ लो यहाँ पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको शो करना है। तो देखो 3 लोन पेयर 6 हो गया, और एक ऊपर बॉन्ड बना, एक नीचे 8 हो गया। तो यहाँ पर एक सिग्मा I, एक सिग्मा नीचे, और 3 लोन पेयर हैं, तो 3 3 6 आपका sp3d हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, सारी 5 है ना, तो 5 सिग्मा का मतलब क्या होगा, sp3d आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है N2O4 में। तो N2O4 में देखो NO पॉजिटिव और NO3 निगेटिव है। तो NO पॉजिटिव आपका ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लिया, 2 इधर दिख रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक सिग्मा इधर और एक लोन पेयर इधर दिख रहा है, तो sp हो जाएगा, 2 ही सिग्मा बनेगा। यहाँ पे NO3 में देखो, NO3 में यहाँ पे तुम्हारा एक सिग्मा ये है, और एक सिग्मा तुम्हारा ये है, एक सिग्मा ये है, इसका मतलब sp2 होगा। 3 सिग्मा है, पाई तो काउंट करना नहीं है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे आपको N2O5 में देख लो, N2O5 में भी आपका वही सेम केस होगा। यहाँ NO2 है, तो NO2 का मतलब आपका डबल बॉन्ड इधर एक हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2 2 4 और एक 5 है, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, sp बना रहा है। NO3 निगेटिव है, इसका मतलब 2 इधर है, और यहाँ पर आपका एक निगेटिव यहाँ पे दिखेगा, और एक ये आ जाएगा। मतलब क्या हुआ आपका कि 2 2 4 और एक 5 है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, और ये क्या बना देगा, sp2
2 बना लेगा ये। तो इस तरीके से आपका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होना है। तो ये आपका रहा। अगर आपको अच्छी तरीके से लेक्चर समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारी भी एनर्जी बढ़े, हम भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। चलिए इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ, बारूद एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ये है आपका ClO3। तो देखो ClO3 में अगर आपको ध्यान देते होगे, ध्यान से डायग्राम देखो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, 3 सिग्मा ये बनेगा आपका और एक, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो होगा वहाँ पे sp3 होने वाला है। NO2 में देखो, NO2 में O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो एक सिग्मा और ऑड इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन होने से ही ये डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कहानी आप जान रहे हो। एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख लो है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों डाइमर फॉर्म में। ये कभी कभी पूछा जाता है नीट में कि NO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो बेटा NO2 आपका पैरामैग्नेटिक होता है और N2O4 आपका डाई मैग्नेटिक होगा। ये एक बारूद सवाल है, आपको पूछा हुआ सवाल है, तो ये भी आपका रहा। इसी तरीके से अगर हाइड्रोकार्बन है तो आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। तो देखो इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड है इथाइन में, और बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, मैंने सबका हाइब्रिडेशन sp होगा। यहाँ पे देखो ये आपका एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन, ये भी आपका sp होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कभी कभी पूछ देता है, तो यार सॉलिड स्टेट में देखो बहुत बारूद सवाल बता रहा हूँ। PCl5 सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 2 मोल लेकर के, तो PCl4 और PCl6 निगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो PCl4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए sp3 है। PCl6 में आपका 6 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए आपका sp3d2 है, यानी आपका 6 यहाँ पे भी होगा। इसी तरीके से IF5 भी ऐसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, तो IF4 और IF6 बनाएगा। IF4 में आ जाइए, IF4 में एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 4 बॉन्ड तो यही दिख रहा है। तो 1 2 3 4, 4 2 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है आयोडीन में, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक आयोडीन निकल गया, यानी 6 आपका मिल रहा है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन आप देख लीजिए क्या है। यहाँ पर आपका sp3 आपका D आएगा, 5 हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन और एक लोन पेयर, तो 5 हो गया। तो ये रहा आपका हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में नया चीज़ बताऊंगा, एक्सेप्शनल चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू।